Hello everyone. Today we are going to begin your sixth chapter's poem, that is my, I can say, childhood by Marcus Nathan. So here he is talking about the childhood which he lost somewhere. So now he is mature and he is thinking that where his child has gone. So there are a lot of questions in his mind that when, how gradually he matured and not become selfless but a selfish person he gradually become. And there are a few things which he mentioned that कि किस तरह से लाइफ है वो ग्रो होती जाती है और हमको पता भी नहीं चलता। तो वक्त के साथ हर एक चीज़ बदलती है और ये बदलती हुई चीज़ों के लिए यहाँ पे वो एक पोइट्री भी लिखते हैं। और देयर इज़ ऑल्सो अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, वहाँ पे लिखा है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो ही इज़ ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस पोएम। सो लेट्स सी what he has described in this poem. So Marcus Nathan has written a beautiful poem called Childhood, and let's listen how many things he has described here. When did my childhood go? The first question raises in his mind that when, the time when my childhood go. Was it the day I ceased to be 11? क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का था? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे ये पूछते हैं कि ये चाइल्डहुड मेरा कब चला गया। देन आफ्टर ही हिमसेल्फ आंसर्ड हियर दैट वाज इट द डे व्हेन आई सीज टू बी 11, यानी कि मैं 11 साल का था तब मेरा बचपन चला गया। तो नाउ ही इज़ रिस्ट्रिक्टिंग और गिविंग बॉर्डर टू द एज कि क्या कब तक बचपन रहता है, कब आप मैच्योर होते हो। सो मार्कस नेटन ऑल्सो हियर डिस्क्राइबिंग दैट इस childhood is limited to any certain age limit or anything else, or it is related to your behavior. So किस तरह से बात करते हैं, that is कि कब कहाँ से गया कि क्या मैं 11 साल का था तब, or was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography. Hell and heaven यानी कि both the things are spiritual because we have made it. If you do good works, all people will tell you that you will go in heaven. If you do bad work, bad deeds, people will tell you that you will be in hell. So we all are circling, or we all are living around this true trauma or true things. I can say that कि हम हेल और हेवन से, स्वर्ग और नर्क, इन दोनों चीज़ों से बाहर ही नहीं आए। तो जब मैंने ऐसा कहते हैं कि तुम तो इतने बहुत बुरे काम किए हैं तुमने, सो डेफिनेटली यू विल गो इन दी हेल। कुछ तो अच्छे कर्म करो तो तुम्हें स्वर्ग में जाने को मिलेगा। कई सारी ऐसी बातें आपने डेफिनेटली सुनी होंगी, पर क्या मुझे ये पता चला कि हेल एंड हेवन ये दोनों चीज़ें हैं वो जियोग्राफी में है ही नहीं, भूगोल में तो है ही नहीं। तो इट मीन्स के क्या तब मेरा बचपन चला गया, यानी कि सम सेंसेस कि क्या सम प्रैक्टिकल थिंग्स ही इज़ नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड। देयरफॉर ही इज सेइंग दैट व्हेन माय चाइल्डहुड गो, क्या जब मैं 11 साल का था तब क्या मुझे ये पता चला कि हेवन और हेल दोनों जियोग्राफी में तो है ही नहीं, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी। ऐसा लग रहा है कि जब है जियोग्राफी में ही नहीं है तो डेफिनेटली होंगे भी नहीं। वॉज दैट डे, क्या वही दिन था जब मुझे रियलिटी के बारे में पता चला। सेकेंड वन इज व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। वंस अगेन ही इज आस्किंग क्वेश्चन टू हिमसेल्फ। यहाँ पे ये क्वेश्चन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये क्वेश्चन रिपीट होता ही आएगा। Was it the time I realized that adults were not all they seems to be?
अब यहाँ पे हर जगह पे एक बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे कह के जाते हैं कि एडल्ट्स की हम अगर बात करें तो डेफिनेटली ये यही कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। स्पेशली हम अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस की, तो डेफिनेटली दे स्पीक लाइक दैट, वी विल डू दिस ऑल दिस थिंग्स, वी विल डू फॉर यू एंड ऑल। पर क्या वो कहते हैं, ऐसा करते हैं? अगर हम 18 साल के बाद भी बच्चों की भी बात करें तो डेफिनेटली वो भी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। They talked of love and preach of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह की बात करते हैं। हाँ, कि वो भगवान को प्रेम को पूजा मानते हैं, प्रेम की बातें करते हैं कि प्रेम ही सर्वगुण संपन्न हो, या माँ बेटी का हो, माँ बेटे का हो, या बेटे और फादर का हो, या बेटी, कोई भी प्रेम एक निस्वार्थ, एक लागणी है, एक इमोशंस हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उसको पूजने की बात कर रहे हैं कि अगर पर वो चीज़ उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, उनको प्रेजेंट करने की बात आती है, उस पर एक्शन लेने की बात आती है, तो वो जो प्यार की बातें थी, जो लागणी इमोशंस की बातें थी, भावनाओं की बातें थी, वो सारी भावनाएं कहीं और चली जाती हैं। तो क्या इंसान इतना हिपोक्रेटिक हो गया है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं? तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन, क्या तब वो ऐसा टाइम था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर एक लोग जो दिखते हैं वैसे होते नहीं, जैसे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऐसी जब मुझे ये सेंस आई, क्या तब वो मेरा लास्ट डे था, तो मुझे पता चल गया कि वो मेरे चाइल्डहुड तब चला गया। मेरे ख्याल से वो दिन हो सकता है। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone, and what was the day? अब क्या कहते हैं कि क्या वो दिन था जब कि मुझे पता चला कि माई माइंड इज़ माइन, यानी कि मेरे थॉट्स जो मैं सोचती हूँ वो मेरे ही, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस किए गए हुए हो या किसी और चीज़ के, या तो मुझे किसी ने मेरे जो मैं सोचती हूँ दैट इज़ माई प्रोडक्शन, ना कि किसी और का प्रोडक्शन। माई ओन, माई अलोन, यानी कि मेरे खुद के ही हैं, मेरे अकेले के ही है, ना किसी और के। तो क्या ये सेंस आई उसमें, तब ये उसका चाइल्डहुड चला गया। तो ये और वो आंसर भी बताते हैं कि वॉज इट द डे, क्या वो दिन था जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। थर्ड वन इज़ वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब क्या बात कर रहे हैं, व्हेन डिड, अब उसको दे तो पता चल गया कि उसका बचपन कहाँ कब का चला गया, बट इन द लास्ट स्टांजा ही आस्क हियर दैट वेयर डिड माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यानी कि ऐसी जगह कि जहाँ पे मैं, ऐसी कोई जगह जहाँ पे सब कुछ भूल जाए, एक भूली हुई जगह, मैं उस पर कभी वापस नहीं जा सकता क्योंकि आई हैव फॉरगॉटन। जो चीज़ हम भूल जाते हैं तो उस चीज़ को हम कभी याद नहीं कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे मेरा बचपन चला गया है। दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, यानी कि जो एक नवजात शिशु होता है, दैट जो कुछ ही दिन हुए होते हैं, क्या वहाँ पे कहीं पे मेरा चाइल्डहुड छुप गया है। दैट्स ऑल आई नो, बस मुझे यही पता है। तो यहाँ पे पोइट्स हमें यही चीज़ बताते हैं कि हम सब ऐसे कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान किस तरह से प्रसन्न होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें देख लेनी चाहिए। तो ये थी आपकी पोएम चाइल्डहुड। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो लेट्स थिंक दैट इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म एंड हिपोक्रेसी। तो अब अगर हम देखें इंडिविजुअलिटी कहाँ पे दिखती है हमें, तो फर्स्ट आंसर है यहाँ पे देखिए, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, टू यूज विच एवर आई चूज, टू प्रोड्यूस थाट्स दैट आई वर नॉट दोज ऑफ द अदर पीपल बट माई ओन, माइन अलोन वॉज दैट डे। तो आज थर्ड स्टांजा है, वही हमको दिखाता है क्या, इंडिविजुअलिज्म। फर्स्ट
दैट इज़ इंडिविजुअलिटी दैट कैन बी सीन इन द थर्ड स्टांजा, तो आपको ये वहाँ पे दिख जाएगा। सेकेंड वन इज़ रैशनलिज्म। अब रैशनैलिटी की बात कहाँ पे होती है? इट इज़ टॉक्ड इन फर्स्ट कि हेल एंड हेवन बोथ द थिंग्स आर नॉट रियल, नॉट रियलिटी। अब क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे उनको रैशनल थिंग की बात करें, इट मीन्स कि वो है ही नहीं, अगर है तो जियोग्राफी में भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे रैशनल टॉक की बात कर रहे हैं। और थर्ड वन दैट इज़ हिपोक्रेसी। तो हिपोक्रेसी कहाँ पे हमको दिखती है? यहाँ पे दम्भ, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट आंसर में हमें क्या मिलता है? रैशनलिज्म। सेकंड स्टांजा में हमें मिलता है हिपोक्रेसी एंड थर्ड स्टांजा में हमें मिलता है इंडिविजुअलिटी। तो ये तीनों चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं। देन आफ्टर ये 3 क्वेश्चंस है दैट यू हैव टू राइट डाउन। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द पोएम क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन थीमेटिक कॉम्प्रिहेंशन, रिफ्लेक्शन ऑन थीम एंड पोइटिक सेंसिबिलिटी। तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा कि किस तरह से यहाँ पे थीम देखने को मिलेगी। तो थीम यही है कि द पर्सन हु इज़ एडल्ट नाउ and he is missing a lot about his childhood. He is in search of childhood because he thinks that mature persons are more selfish and immature, or I can say the child is so selfless and so dedicated person, or I can say a child of God, यानी कि man child is the father of man। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो एक भगवान का बच्चा जो हो सकता है वो, और उसका चाइल्डहुड कैसा किस तरह से बीत सकता है, तो इसकी बात यहाँ पे मार्कस नेटन कर रहे हैं। तो ये पोएम हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस पोएम प्लीज़ लेट मी नो। और इसके रैम स्कीम ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। हेल एंड हेवन है, या फिर व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। तो हमने जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच की है उसके अकॉर्डिंग इस पोएम में आप फाइंड कीजिएगा कि आपको यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच मिल रही है या नहीं। अगर मिल रही है तो कौन सी, तो ये आप मुझे वो भी सेंड कीजिएगा। तो आपके लिए क्वेश्चंस होगा कि इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है, साथ में इस पोएम में आपको कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दिखती है, और दिखती है तो वो कौन सी है, और उसकी लाइन इसके सामने लिखनी होगी। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।